हेलो दोस्तों, एसएससी करियर के इस चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए लेट नहीं करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है रेशियो, अनुपात। अनुपात का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ सभी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। चलिए देखिए, 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े की नई संख्या 5:6 के अनुपात में हो जाए। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 3:5 दो संख्या दिया हुआ है और इसमें क्या जोड़े छोटी से छोटी संख्या कि 5:6 के अनुपात में हो जाए, ये करें क्वेश्चन। दोस्तों एक बार पहले समझ लीजिए, क्या 3:5 के अनुपात में है? क्या क्वेश्चन ये जो 3:5 में दिया है ये अनुपात में है या फिर मूल संख्या है? दोस्तों जब भी ऐसा बात है ना, क्या जोड़े या क्या घटाए, तो सोच लीजिएगा क्या क्वेश्चन जो है ना अनुपात वो मूल संख्या है, क्योंकि जोड़ा या घटाया जाता है मूल संख्या में, ना कि अनुपात में। अगर ये अनुपात रहता तो इसमें जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, क्योंकि अनुपात में जोड़ नहीं या घटाया नहीं सकते हैं। ये मूल संख्या है, अब मूल संख्या में जोड़ घटाने का पूरा हक है, ठीक है ना। तो देखिए क्या से क्या छोटी संख्या जोड़ा जाए। जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो बहुत लंबा मेथड से बताते हैं, मतलब कोई इधर से घुमा के उधर से घुमा के, उतना नहीं दोस्तों। ये शॉर्ट से बनेगा, क्या जोड़ी जाए या क्या घटाई जाए, अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अंतर। कभी भी जोड़ने या घटाने का बात करें ना, इसका मतलब क्या पूछ रहा है? अंतर। और अंतर हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। अंतर क्या होता है? बराबर होता है। मान लीजिए एक राम है एक श्याम है, इसका मूल राशि है 10, इसके पास है 15 रुपया, इसके पास है 10 रुपया, इसके पास है 15 रुपया। मान ले कि मैंने राम को दिया 5 रुपया, श्याम को भी दिया 5 रुपया। कितना हो गया इसके पास? ये मूल राशि है। 10 + 5 15, 15 + 5 20। अभी दोस्तों इसका अंतर कितना है? 5। ये मूल राशि का अंतर कितना था? 5, ठीक है ना। अब देखिए इसके पास से मैंने 5 रुपया ले लिया, इसके पास से भी मैंने 5 रुपया ले लिया। कितना बचा? 5। यहाँ कितना बचा? 10। इसका अंतर देखिए कितना है? 5। तो दोस्तों ये दोनों बराबर आ गया। जब भी मूल संख्या में बराबर जोड़ा जाए या बराबर घटाया जाए, चाहे वो मूल संख्या कितना भी रहे, दोनों को बराबर दिया जाए या बराबर घटाया जाए, अंतर हमेशा सेम ही रहता है, ठीक है ना। मेन कॉन्सेप्ट यही था। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3:5 में कौन सी संख्या घटाई जाए या सॉरी जोड़ी जाए कि 5:6 हो जाए। इसका अंतर कितना है दोस्तों? 2। 5 6 का अंतर कितना है? 1। पहले देख लीजिए दोनों का अंतर कितना है। 3 और 5 का अंतर 2, 5 और 6 का अंतर 1। अब देखिए दोस्तों, जब भी अंतर जोड़ी जाए या घटाई जाए का बात करें ना, पहले हम लोग इसका अंतर बराबर करेंगे। पहले ये दोनों का अंतर को बराबर करेंगे। क्या अंतर बराबर है? नहीं है। इसका 2 है, इसका 1 है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? ऊपर नीचे गुना कर देंगे। इसको ये 1 से गुना कर दिए, इसको 2 से गुना कर दिए। तो इसको 1 से गुना करने से क्या फ़ायदा? डायरेक्ट इसको 2 से कर दीजिए। यहाँ भी 2 गया, यहाँ भी 2 गया। अब इसको जो एक्स्ट्रा गुना किए 2 से, यही 2 से यहाँ भी गुना करेंगे, यही 2 से यहाँ भी गुना करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ कितना से किए थे? ये 1 से यहाँ कर दीजिए, यही 1 से यहाँ भी गुना करेंगे, कर देते हैं। यहाँ 1 से यहाँ गुना करेंगे। मेन तो इसका अंतर 2 था, यहाँ 1 था। अब ई दोनों का अंतर 1, इसका अंतर 2। बराबर करने के लिए क्या किए? ऊपर नीचे गुना कर दिए। यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। जो इससे अलग से गुना किया ना, जैसे यहाँ 2 से गुना किया बराबर करने के लिए, ये 2 से यहाँ गुना कर दिया, ये 1 से यहाँ गुना कर दिया। अब देखिए दोस्तों इस दोनों का अंतर बराबर हुआ क्या नहीं? यहाँ कितना है? 3। यहाँ कितना है? 5 दूनी 10। 3 और 10 का अंतर कितना है? 7। 5 यहाँ कितना है? 6 दूनी 12। 12 5 का अंतर कितना है? 7। ये आपका 7 आंसर हो गया, ठीक है ना। ये 7 आपका आंसर हो गया। अगर ये नहीं करते तो पहले आपका नहीं घटता। जैसे 3 और 5 दिया था, 5 और 6 दिया था ना। 3 में 5 का अंतर कितना था? 2। 5 और 6 में अंतर कितना था? 1। लेकिन यहाँ कितना हो गया टोटल? इसमें अंतर 7 का, यहाँ 7 का। इसका मतलब दोनों का जब अंतर बराबर हो जाए वही राशि होगा जो कि इसमें घटाने पर ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका 7 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नहीं समझे? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन सेम है दोस्तों, देख लीजिए। 2 पद जिनका अनुपात 5:7 है, प्रत्येक में से क्या घटाना चाहिए कि उनका अनुपात 3:5 हो जाए? आप लोग बनाइए। एक ले लीजिए, ये बी है। 5:7 और 3:5। अब देखिए दोस्तों, मैंने क्या बोला था? इसका अंतर बराबर है क्या नहीं? अगर अंतर बराबर है तो बराबर करेंगे, नहीं है तो बराबर करेंगे, बराबर है तो नहीं करेंगे। पूछ रहा है इसमें क्या घटाई जाए।
उसमें पूछ रहा था क्या जोड़ना चाहिए, चाहे जोड़ना पूछे या घटाना पूछे अंतर सेम होता है। 3 और 5 का अंतर कितना है 2, 7 और 5 का अंतर कितना है 2। दोस्तों ये तो ऑलरेडी बराबर है, इसको घटाने ना घटाने से कोई फायदा ही नहीं होगा। ये आपका 2 ही आंसर हो गया। इसमें 2 घटाया जाएगा तो ये आ जाएगा, 5 में 3 गया 2, 7 में 5 गया 2। नहीं तो देख लीजिए दोस्तों वो बराबर है, इसको बराबर करने से कोई फायदा नहीं। या आप लोग अगर बनाना चाहते हैं तो 7 5 का अंतर कितना निकाले थे 2, 3 5 का अंतर कितना निकाले 2। अब इसको तो दोनों बराबर ही हो गया, तो यहाँ भी 2 से यहाँ भी 2 से गुना करने से क्या फ़ायदा, जो कि और किसी भी अंक में बराबर से गुना करेंगे तो वो सेम ही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये पहले से ही सेम है। तो इसका आंसर ही 2 हो गया, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसमें आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किन्हीं दो संख्याओं में क्या बीच का अनुपात 8:11 है। दो संख्या का अनुपात है 8:11। ए और बी दो संख्या ले लीजिए, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि इन संख्याओं का अनुपात 3:4 हो जाए, 3:4 हो जाए। दोस्तों 8 और 11 था, 3:4 हो गया, क्या जोड़ा जाए, 8 में कितना जोड़ रहा है 5, 11 में कितना जोड़ रहा है 11 और 4 का अंतर 7। यहाँ 5 यहाँ 7 क्या बराबर है, नहीं है। बराबर कैसे करेंगे दोस्तों, इसका अंतर 8 और 11 का अंतर कितना है 3, 3 और 4 का अंतर कितना है 1। बराबर करने के लिए मैंने क्या बोला था, अंतर को बराबर करना है, इसके अंतर को बराबर करना है। तो यहाँ 3 यहाँ 1, यहाँ 3 से गुना कर दीजिए, 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया। यहाँ जो 3 से गुना किया यही 3 से यहाँ भी गुना कर दीजिए, यहाँ 3 से गुना कीजिए, यहाँ भी 3 से गुना कीजिए। अब देखिए दोस्तों क्या अंतर बराबर हुआ मेरा, पहले नहीं था अब हुआ। 8 और 3 तिया 9, 8 और 9 का अंतर कितना हो गया 1। 11 और 4 तिया 12 का अंतर कितना हो गया 1। यही दोस्तों आपका एक आंसर हो गया। अंतर बराबर करना है, आपका आंसर निकल गया ऑटोमेटिक, आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना, मेनली है अंतर बराबर करना, अंतर बराबर कर दीजिएगा क्वेश्चन का आंसर अपने आप निकल जाएगा। ठीक है ना, अंतर अगर बराबर दिया रहे तब तो यही आंसर निकल जाएगा, नहीं दिया रहे उसको बराबर करना है। बराबर कैसे करना है दोस्तों, ई ऊपर वाला के अंतर, इसका अंतर को पहले बराबर करना है। अंतर को बराबर कैसे करेंगे, यहाँ 3 है यहाँ 3 है, ऊपर नीचे गुना कर देंगे, जो जिससे अलग से गुना किया ना वही से इसमें गुना किया, यही 3 से दोनों में गुना कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए अंतर बराबर हो जाएगा बराबर, आंसर आपका 1 आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दोनों संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। क्वेश्चन पहला है दोस्तों, 15:19 दिया हुआ है, इसमें कौन सी संख्या, दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए, 3:4 हो जाए। क्वेश्चन तो सेम है दोस्तों, 15 और 3 का अंतर कितना है 12, 19 और 4 का अंतर कितना है 15। क्या 12 और 15 बराबर है, नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे दोस्तों, ये दोनों का अंतर देख लीजिए, 15 और 19 का अंतर 4, 3 और 1 का अंतर 1, 3 और 4 का अंतर 1। अब देखिए दोस्तों अंतर को बराबर करना है, कैसे करेंगे, 4 में गुना कर दीजिए, 4 को यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, 4 का 4। अब ये जो एक्स्ट्रा 4 से गुना किए ना, यही गुना से यहाँ करते हैं गुना। 15 और 4 तिया 12 कितना हो गया 3, 19 और 16 कितना हो गया 3, अंतर बराबर हो गया दोस्तों। यही 3 मेरा आंसर हो गया। पूछ क्या रहा है कि कौन सी संख्या घटाई जाए, 15 में जो 3 घटाइएगा तो 12 आ जाएगा, 19 में 3 घटाइएगा 16 आ जाएगा। ठीक है ना, यह 3 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन बहुत बना लिए। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज है लेकिन इसी तरह बनेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। क्वेश्चन याद रखिए दोस्तों, इससे आसान तरीका आप लोगों को, ये रेशियो मेथड है, इससे आसान तरीका आप लोगों को नहीं मिलेगा, सबसे शॉर्ट मेथड। ट्रिक नहीं समझिएगा दोस्तों, मेथड है, ट्रिक तो याद रहता ना, एग्जाम में ट्रिक भूल जाता है, लेकिन मेथड हमेशा याद रहेगा। इस मेथड से हज़ारों हज़ार क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना, जितना आगे आएगा आगे LCM SCF हानि लाभ हानि कुछ भी आएगा, कोई भी चैप्टर सब बनेगा इससे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:4 है, यदि हर संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है, संख्या के बीच का अंतर क्या है। दोस्तों वहाँ पूछ रहा था क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में क्या जोड़ा जाए ये दे दिया है, उसके बाद पूछा जाता है बीच का अंतर क्या है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन तो उसी तरह से बनेगा। दो संख्या का अनुपात दिया है, ये हो गया A, ये हो गया B, 3:4, 4:5। ठीक है ना, 6 जोड़ने के बाद ये हो गया दोस्तों, 6 जोड़ने के बाद ये हो गया, मतलब दोनों में सेम जोड़ रहा है, A को भी 6 जोड़ रहा है, B के पास भी 6 जोड़ रहा है, मतलब दोनों को अगर बराबर दे रहे हैं तो दोनों का अंतर बराबर होना चाहिए ना, पहले भी बाद भी।
अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं तो बराबर करेंगे। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि अगर राम और श्याम है, राम को 10 रुपया दे रहे हैं, राम के पास 10 रुपया है, श्याम के पास 15 रुपया है, इसको दोनों को 5-5 रुपया दिए, तो उसके बाद भी अंतर उस सेम ही होगा, उसके पहले भी अंतर सेम ही होगा। क्या अंतर इसका सेम है? देखिए 3 था 4 हो गया, 4 था 5 हो गया, अंतर कितना है? 1। 4 और 5 का अंतर कितना है? 1। अंतर इसका क्या हो गया? बराबर हो गया। इसका मतलब दोस्तों 6 जो दिया है ना सेम है, 6 दिया था, यहाँ कितना है? 1। पूछ क्या रहा है कि संख्या का अंतर क्या है? 3 और 4 के बीच का अंतर 1 बराबर 6 आंसर हो गया। नहीं समझेंगे दोस्तों? देखिए एक बार और कोशिश करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि 3:4 है और इसमें 6 जोड़ने के बाद 4:5 हो जाता है। दोस्तों 3:4 है, ए और बी ये 2 आदमी है, 3:4 के अनुपात में उसके पास पैसा है, 6 जोड़ने के बाद 4:5 हो जाता है, तो दोनों के बराबर 6 जोड़ रहा है, उसके बाद कितना हो रहा है? 4:5 हो रहा है, ठीक है ना। तो बराबर जोड़ा जा रहा है तो उसका अंतर भी बराबर होना चाहिए ना। तो देखिए दोस्तों 3 था 4 हो गया, अंतर कितना है? 1। यहाँ भी अंतर 4 था 5 हो गया, अंतर 1। अगर अंतर 1 नहीं रहता इसको बराबर करते, लेकिन अंतर ऑलरेडी सेम है, इसको बराबर नहीं करेंगे। तो कितना दिया था दोस्तों? 6 जोड़ा जा रहा था, दोनों को 6 दिया था, तो मेरा अंतर में कितना निकला? रियल में दिया गया था 6, अनुपात में कितना निकला? 1। तो अंतर का तुलना अंतर से है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा दोस्तों। जब भी अनुपात का क्वेश्चन बनाइएगा ना, जो भी दिया हुआ है उसका तुलना उसी से कीजिएगा। तो रियल वैल्यू में इसको 6 दिया गया था, 6 रुपया, अनुपात में मेरा कितना निकला? 1। तो अंतर का तुलना अंतर से पूछ क्या रहा है कि ए और बी का अंतर क्या है? संख्याओं का अंतर। ए और 3 और 4 का अंतर कितना है? यहाँ 3 और 4 का अंतर कितना है? 1। ये पूछ रहा था, जो पूछेगा उससे गुना कर दीजिएगा, ये आपका आंसर निकल जाएगा 6 रुपया। ठीक है दोस्तों, नहीं समझे? अगला क्वेश्चन और बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ा जाए तो यह अनुपात 3:4 हो जाता है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं के बीच का अनुपात है 2:3, ये ए ले लीजिए, ये बी ले लीजिए। इसमें कितना जोड़ रहा है? 15, इसको साइड रख दीजिए, ठीक है ना, 15 जोड़ा जा रहा है। इसके बाद इसका अनुपात हो जाता है 3:4। ए और बी 2 आदमी था, 2:3 के अनुपात में उसके पास पैसा था, ए को भी 15 रुपया दिया गया, बी को भी 15 रुपया दिया गया, उसके बाद इसका अनुपात हो गया 3:4। क्या यहाँ अंतर मेरा बराबर है? दोनों को 15-15 दिया गया, क्या यहाँ मेरा अंतर बराबर है 15-15? देखते हैं। 2 था 15 दिया 3 हो गया, कितना है अंतर? 1। 3 था 15 दिया 4 हो गया, कितना है अंतर? 1। इसका मतलब 15 दिया गया था रियल वैल्यू, अनुपात में निकला मेरा 1। अंतर का तुलना अंतर से पूछ क्या रहा है कि संख्या का योग ज्ञात कीजिए। 3 2 5, मैं यही मूल संख्या दोस्तों, संख्या का योग पूछे, 3 2 5, अंतर पूछे 3 में और 2 का अंतर 1, गुना 5 से कर दिए, 15 बचे 75, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि दोनों संख्याओं में 8 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 13:19 हो जाता है, दोनों संख्याओं का योग बताइए। क्वेश्चन सेम है दोस्तों, बनाइए आप लोग, समझ गए होंगे तो, नहीं तब देखिए 3:5 दिया हुआ है, दो संख्या ए और बी मान लीजिए, ठीक है ना। दोस्तों संख्या की वृद्धि है 8, संख्या में वृद्धि की है 8 की वृद्धि कहीं दिया हुआ 8 की वृद्धि कर रहा है, कहीं घटाया जा रहा है, कहीं 8 जोड़ा जा रहा है, कहीं 8 को माइनस कर दिया है, कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घटाया जाए या जोड़ा जाए, अंतर हमेशा सेम रहता है। कितना हो रहा है दोस्तों? 13:19, ठीक है ना। 3:5 है और वृद्धि की जा रही है, 13:19 हो गया। क्या इसका अंतर बराबर है? 3 और 13 का अंतर कितना है दोस्तों? 10। 5 और 19 का अंतर कितना है? 5 और 19 का अंतर कितना है? 14। 10 और 14 अंतर बराबर नहीं है, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? पहले अंतर को बराबर करेंगे। अंतर को बराबर करने के लिए क्या बताया था मैंने? अंतर को बराबर करने के लिए सबसे पहले है 3 और 5 का अंतर कितना है? 2। 13 और 19 का अंतर कितना है? 6, ठीक है ना, 2 और 6। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना तो अंतर बराबर कीजिए। तो 8 की वृद्धि कर रहा था, यहाँ मेरा 8 का वृद्धि नहीं निकला, 8 का वृद्धि मतलब इसमें भी 8 का वृद्धि था, इसमें भी 8 का वृद्धि था, मतलब रियल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू 8 का वृद्धि हो रहा था, तो मेरा अनुपात में तो 20 सेम आना चाहिए वैल्यू ना। तो 3 और 10, 13 का अंतर 10, यहाँ 14 का आ रहा था, मतलब बराबर नहीं आया था। बराबर कैसे करेंगे दोस्तों? ई दोनों का अंतर को आपस में पहले बराबर करेंगे। उसके लिए दोस्तों यहाँ 2 था, यहाँ 6 आ गया,
इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? क्या ये 6 से यहाँ गुना करेंगे, ये 2 से यहाँ गुना करेंगे? ये बिल्कुल गलत होगा। अगर यहाँ 6 से गुना कर देंगे, यहाँ 2 से गुना कर देंगे, ये तरीका बिल्कुल गलत है। बराबर तो हो गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी नहीं कीजिएगा दोस्तों। अगर अंतर बराबर करना है तो और भी तरीके हैं। देखिए कैसे, 2 है, यहाँ 6 है, इसको हम क्यों ना 3 से गुना कर दें। 3 दूनी 6, 6 हो गया, तो क्यों इसको 6 से गुना करेंगे, यहाँ 2 से गुना करेंगे। अंतर बराबर करना है हमको, न कि वैल्यू को बढ़ाना है। वैल्यू बढ़ जाएगा और क्वेश्चन में फिर बाद में घटाना पड़ जाएगा, तो बहुत झमेला हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट हमको, तो दोस्तों यहाँ पर 3 से गुना कर दिए, तो यहाँ 3 से गुना कर दिया, यहाँ भी 6 हो गया, यहाँ भी 6 हो गया, मेरा अंतर बराबर हो गया। अब जो यहाँ एक्स्ट्रा 3 से गुना किया है ना, यही 3 से यहाँ गुना कर देंगे। यहाँ 3 से गुना कर दिए, यहाँ 3 से गुना कर दिए। अब देखिए दोस्तों क्या मेरा अंतर बराबर हुआ, 3 दिया 9, यहाँ 13, 9 और 13 का अंतर 4, अब 5 दिया 15 और यहाँ 19 का अंतर 4। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ था कि मेरे 8 की वृद्धि की जा रही है, दोनों में 8 की वृद्धि की जा रही है, रियल वैल्यू है 8, मेरा अनुपात में कितना निकला 4। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि अंतर का तुलना अंतर से करना है, वैल्यू का तुलना वैल्यू से करना है, वृद्धि का तुलना वृद्धि से। यहाँ 4 की वृद्धि हो रहा था, रियल में 8 की हो रही थी, वृद्धि का तुलना वृद्धि से कर दिए। पूछ क्या रहा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या है, 3 तिया 9, 5 तिया 15, योग पूछ रहा है, तो ये पूरा ले लेंगे, ठीक है ना। 3 तिया 9, 5 तिया 15, 15 9 24, गुना कर दिए 24 से, 4 से कटेगा 2 बार में, 24 दूनी 48, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। 48 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन जो कह रहा था 8 का तुलना 4 से किए, यहाँ 8 वृद्धि हो रहा था, अनुपात में 4 की हुआ। जो पूछ रहा था दोनों का योग, 3 तिया 9, 5 तिया 15, ये गुना लीजिएगा दोस्तों 3 और 5, बाद में जो गुना किए टोटल मिला के 24 गुना कर दिए, आंसर निकलेगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दो संख्याओं में 5:7 का अनुपात है, दोनों संख्याओं में 40 घटाने पर वे 17:27 हो जाते हैं, इन संख्या का अंतर बताइए। ए है, बी है, 5:7 का अनुपात है और 40 घटाने पर कितना हो रहा है 17:27। क्वेश्चन दोस्तों जब भी मैं बताऊंगा एक टाइप का लगभग 5 से 7 क्वेश्चन बताऊंगा, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन किसी भी तरह से दे तो कोई परेशानी नहीं हो। अगर जो एक क्वेश्चन बता के छोड़ देंगे ना तो एग्जाम में कुछ अलग टाइप दे देगा, पता चलेगा क्वेश्चन फंस गया आप लोग। तो ऐसा नहीं होगा, आप लोग पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा इसमें और अलग अलग तरीके से भी आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है 5:7 है, इसमें 40 घटाने पर 17:27 हो गया। अब देखिए दोस्तों घटा कितना रहा है 40, ठीक है ना। इसको साइड में रख लीजिए पहले, ठीक है। क्या मेरा दोनों में जो 40 घटा रहे, क्या यहाँ अनुपात में भी दोनों में बराबर अंतर है? 5 और 17 में अंतर कितना होगा 12 का, 7 और 27 में कितना हो गया 20 का। 12 और 20 बराबर है नहीं है दोस्तों, तो क्या करेंगे इस दोनों के अंतर को बराबर करेंगे, ई दोनों के अंतर को। 5 और 7 का अंतर 2, 17 और 7 का 27 का अंतर 10, ठीक है ना। अब 10 और 2 को कैसे बराबर करेंगे दोस्तों, ये 10 को ऊपर है 2 को नीचे, कभी नहीं, गलत हो जाएगा। इसको डायरेक्ट 5 से गुना कर दिए, 5 दूनी 10 और 10 बराबर हो गया अंतर मेरा। अब यही 5 से यहाँ गुना कीजिए, जो एक्स्ट्रा में गुना किए यहाँ गुना कर दिए। अब देखिए दोस्तों 25 और 17 कितना अंतर हो गया, 25 और 17 में अंतर हो गया 8 का, कितना हो गया 8 का। 7 बजे 35 और 27 में अंतर कितना हो गया 8 का, क्या बराबर हुआ, बराबर हो गया। तो दोस्तों वहाँ 40 की वृद्धि हो रहा था, यहाँ कितनी की वृद्धि हो रहा है 8 की। अंतर का तुलना अंतर से कर दिया। अब को देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। तो 25 और 7 5 35, इसका अंतर 25 7 5 35, 25 और 35 का अंतर 10, कितना हो गया 10। ये 10 से यहाँ गुना कर दिया, जो पूछे उससे गुना करना है। 8 से कटाइएगा 5 बार में, 5 से 10 बार में 50, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। 50 आपका आंसर हो गया। चल जाते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक डीपी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 3:1 था। यदि 80 कम ने आवेदन किए होते और 40 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात 4:1 होता। कितने कर्मचारी ने प्रक्रिया में के लिए आवेदन किया था? दोस्तों क्वेश्चन तो सेम है लेकिन तरीका अलग है। मैंने बोला ना आपको कि क्वेश्चन एगो बनाइएगा ना तो अलग तरीका से दे देगा, तो आप लोग फंस जाइएगा। इसीलिए क्वेश्चन तो सेम है लेकिन तरीका अलग है, उसी तरह से बनेगा। कैसे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, एक डीपी की भर्ती प्रक्रिया में एक एग्जाम है दोस्तों, डीपी कुछ भी हो सकता है, डीपी जिसमें चयनित और अचयनित का अनुपात है। ये लीजिए चयनित
और अचयनित, हिंदी में गड़बड़ होगा दोस्तों, उतना ध्यान नहीं दीजिएगा। अचयनित, हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं ना कि हिंदी, ठीक है ना। चयनित और अचयनित का अनुपात है 3:1, ठीक है ना। यदि 80 कम ने आवेदन किए होते और 40 कम चयनित होते, मतलब टोटल में 80, जब बोल रहा है कि 80 कम आवेदन किए होते 40 कम चयनित होते, तो चयनित और चयनित का अनुपात 4:1 हो जाता। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर 80 कम में दोस्तों यहाँ बोल रहा है कि टोटल 80 ने कम आवेदन किए, टोटल जो है ना, टोटल 80 ने आवेदन कम किए होते तो 40 कम चयनित होते हो। चयनित में 40 कम हो जाते हैं, चयनित में जो है ना 40 कम हो जाते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों किस तरह घुमाया हुआ है। बोल रहा है अगर टोटल 80 कम आवेदन किए होते हैं, यहाँ 3 और ये एक अनुपात में दिया हुआ है, इसको मेन वैल्यू नहीं समझिएगा, अनुपात में, यहाँ 30:10 या 300:100 भी हो सकता है। यदि 80 कम ने आवेदन किए तो मतलब टोटल में 80 कम ने आवेदन किया है, चयनित और अचयनित को मिला के 80 कम ने आवेदन किया, ठीक है ना। चयनित और चयनित मिला के 80 कम ने आवेदन किया, जिसमें 40 कम चयनित में आवेदन किए, मतलब चयनित जो है ना, चयनित जो हुआ उसमें टोटल 40 ने कम आवेदन किया, तो टोटल में चयनित में 40 ने कम आवेदन किया, तो शेष जो 40 बचा किसने किया होगा, वो चयनित में किया होगा। समझ गया ना। ये दोनों मिला के जो है ना, ये दोनों मिला के टोटल 80 कम ने आवेदन किए, सिर्फ इसमें 40 कम ने आवेदन किए, तो बाकी जो बचा 40 ये इसमें क्या होगा। इसका मतलब क्या हो दोस्तों, ये दोनों आपस में बराबर, चयनित में भी 40 और चयनित में भी 40, मतलब इसमें भी 40 कम आवेदन किए, इसमें भी 40 कम आवेदन किए। इसको शॉर्टकट में हम बोल सकते हैं कि एक डीपी के भर्ती परीक्षा में 3:1 था अनुपात, 40 कम ने आवेदन किए, 4:1 हो गया। मतलब दोस्तों 40 घट रहा है या बढ़ रहा है, जो भी हो रहा है 40 इसका मेन अंतर हो गया, जो कि हम लोग क्वेश्चन आते बना चुके हैं। उसमें अंतर दिया हुआ था और इसमें अलग तरीके से दिया हुआ है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरीके से क्वेश्चन है, हम लोग कॉन्सेप्ट समझ गए हैं दोस्तों। टोटल 40-80 था, 40 चयनित ने, 40 और चयनित ने, मतलब दोनों में बराबर का अंतर है, तो अंतर मेरा कितना निकल गया, 40। वो पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ निकालना पड़ा, तो निकालना कोई बड़ा बात नहीं था दोस्तों। क्वेश्चन समझना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन उतना भी नहीं था। समझ गए होंगे आप लोग, मैं ऐसा करता हूँ। 40 टोटल कम हो गया दोस्तों। क्या है, दोनों का अंतर कितना निकल गया, 40। क्या यहाँ और यहाँ का अंतर बराबर है, 3 और 1 का अंतर कितना है, 3 और 4 का अंतर कितना है, 1। यहाँ का अंतर कितना है, 1 और 1 का अंतर कितना है, 0। तो अंतर बराबर ना, यहाँ 1 यहाँ 0। इसका मतलब पहले हम लोग क्या करेंगे, अंतर को बराबर करेंगे। पहले क्या करेंगे, अंतर को बराबर करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 3 और 1 का अंतर हो गया 2, 4 1 का अंतर हो गया 3। अब देखिए बराबर करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ तो 1 को गुना करके नहीं निकलेगा, तो क्या करेंगे, दोनों को गुना कर दिया आपस में, 3 को गुना कर दिए, यहाँ 2 को कर दीजिए, ये 2 को नीचे, ये 3 को ऊपर, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अंतर बराबर हो गया। अब जो एक्स्ट्रा गुना की, इसी को यहाँ गुना कीजिए, इसमें 3 से गुना कीजिए, यहाँ 3 से कर दीजिए, यहाँ भी 3 से कर दीजिए, यहाँ 2 से किए, यहाँ भी 2 से कर दीजिए, यहाँ भी 2 से कर दीजिए। अब देखिए 3 3 9, 4 दूनी 8, 9 8 में अंतर कितना का हो गया, 1 का, 3 1 का 3, 2 1 का 2, 3 2 का अंतर कितना हो गया, 1। अंतर मेरा बराबर निकल गया ना दोस्तों। यहाँ मेरा टोटल जो मेन वैल्यू निकला था 40 अंतर दोनों में, इसमें कितना निकला, 1। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उम्मीदवारों ने कितने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था, कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था, टोटल पूछ रहा है दोस्तों। कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया आवेदन किया था, मतलब टोटल के लिए आवेदन किया था, कितना है, 3 3 9, 3 1 का 3, 9 3 12, 12 से गुना कर दीजिए दोस्तों। ये टोटल जो उम्मीदवार है ना, इसी ने आवेदन किए थे, दोनों मिला के पूछ रहा है। तो बरचौक 48, कितना हो गया दोस्तों, बरचौक 48 कितना हो गया, 480 आपका आंसर हो गया। समझ गए ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, कितना है दोस्तों, 4:5 है। ए है ये बी है, मान लीजिए। यदि दोनों में से 27 घटाया जाए तो यह अनुपात 7:11 हो जाता है, 7:11 हो जाता है दोस्तों। आप लोग मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग ये क्वेश्चन बनाइए, वीडियो रोक के बनाइए, ठीक है ना। रोक लीजिए वीडियो, बना लीजिए क्वेश्चन। एक तरह सोच लीजिए होमवर्क किया आपके लिए। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि 27 घटाया जाए, टोटल माइनस कितना कर रहा है, 27 का, कितना हो रहा है, 7:11। क्या यहाँ अंतर बराबर है, 4 और 7 में अंतर, 3 का 5 और 11 में अंतर, 6 का अंतर बराबर है, नहीं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके अंतर को बराबर करेंगे। 4 और 5 का अंतर 1, 7 और 11 का अंतर 4। इसको अंतर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये 4 को ऊपर गुना कर दीजिए,
ये एक को नीचे कीजिए नहीं कीजिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों 4 को यहाँ जो किए यहाँ भी 4 से करेंगे गुना, यहाँ भी 4 से करेंगे गुना। 4 चौक 16 और 7 में अंतर कितना हो गया 9 का। 5 चौक 20 और 11 में अंतर कितना हो गया 9 का। दोस्तों देखिए दोस्तों टोटल मेरा अंतर जो मेन वैल्यू दिया हुआ था 27 का था, अब बाद में जो निकाले कितना हो गया 9 और 9 का अंतर हो गया, यहाँ पे 9 लिख दिए। कैसे, ये तो समझ गए होंगे मतलब अंतर का तुलना अंतर से कर दिया। अब क्वेश्चन क्या कराएगी दोस्तों, संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, मेन संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। 4 चौक 16, 5 चौक 20, 16 और 20 में अंतर कितना का है 4 का। यहाँ 4 से गुना कर दीजिए, जो पूछ रहा है वहाँ गुना कर देंगे। 9 तिया 27, 4 तिया 12, ये 12 आपका आंसर हो गया, आंसर नंबर बी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरा क्वेश्चन समझ गए होंगे सभी क्वेश्चन। अगले दिन इससे भी बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।